नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आप सभी का नवोदय सैनिक स्कूल आरडब्ल्यूए में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के बाद कौन-कौन सी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं, मतलब निःशुल्क रहती हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है, तो वहां पर उस बच्चे को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो सुविधा है वो है एजुकेशन, मतलब एजुकेशन जो होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। अगर हम बात करते हैं क्लास 6 से लेकर और 8 तक, तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, फ्री रहता है सभी के लिए। अगर हम बात करते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, ठीक है, या फिर गर्ल्स है, या फिर आप गरीबी रेखा में आते हैं, तो आप सभी के लिए भी क्या रहती है, ये बिल्कुल फ्री रहती है। एजुकेशन की कोई भी फीस नहीं देनी होती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर आप वैसे अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो उससे 600 रुपये प्रति माह 9 से लेकर 12 तक लिया जाता है। और अगर किसी के फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उससे क्या है भाई, 1500 रुपये प्रति माह जो है लिए जाते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को दी जाती है। जितने भी वहां पर टीचर्स होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है भाई, सुविधा जो मिलती है वो कौन सी है, निःशुल्क क्या मिलती है भाई, एजुकेशन मिलती है। अगर हम बात करते हैं आवासीय सुविधा, है ना, यहां पर मैंने इमेज लगाया हुआ है, तो छात्रों को रहने के लिए जो हॉस्टल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है, तो ये भी क्या है, छात्रों को निःशुल्क मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं भोजन की सुविधा, तो छात्रों को रहना खाना पूरी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या होती है, वो हर एक बच्चे पर बहुत ज्यादा पैसा क्या करती है, खर्च करती है। हर एक अलग अलग बच्चे पर वो क्या करती है, उसी हिसाब से वो पैसा खर्च करती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से सभी बच्चों को रहना खाना पूरी तरीके से वहां पर फ्री दिया जाता है। अगर बात करते हैं चौथा, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं तो यूनिफॉर्म भी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। आपको अलग से कोई यूनिफॉर्म बनाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स, जो भी आपकी बुक्स होती हैं, जो भी स्कूल में आपकी बुक्स यूज होती हैं, तो वो भी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर क्या है भाई, 6 है, जो भी स्टेशनरी का आपका सामान है, जैसे हम बात करें कलम या फिर पेंसिल, रबड़, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, स्कूल बैग, सब कुछ आपको कहां है भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि भाई जो डेली यूज में जो आइटम है होते हैं, डेली यूज में जैसे अगर बात करें नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मतलब और भी जो डेली यूज के जो आइटम होते हैं, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय में निःशुल्क बच्चों को क्या है भाई, दिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अगर बच्चों को कहीं ट्रेवल करना है, बच्चों को अगर कहीं भी ट्रेवल करना है, चाहे वो थर्ड एसी द्वारा किया जाए या फिर आपका एसी बस से ट्रेवल कराया जाए, तो इसका जो खर्चा होती है ये भी क्या करती है, गवर्नमेंट देती है, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से रहता है। ये सारी सुविधाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल, जो भी बच्चों का मेडिकल खर्चा होता है, तो वो भी क्या करती है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। गवर्नमेंट इन सभी के लिए क्या करती है, बच्चों के ऊपर खर्चा करती है। और जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को वो एजुकेशन मिलती है जो बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी एक नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलती है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की अगर फीस की बात करें, तो ये सभी जो है ये निःशुल्क रूप से छात्रों को क्या है, मिलने वाली सुविधाएं हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जो मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सर है क्या ये, तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ये सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं, सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखते हैं। और मैं आपको एक नई बात बता दूं, अभी साल 2025 में जो रिजल्ट आया था, उसमें रिजल्ट में सीबीएसई जो बोर्ड है वो टॉप पर रहा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल हैं, रिजल्ट में पास परसेंटेज में सबसे टॉप पर कौन रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, जो होशियार बच्चे होते हैं उनके लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक क्या है भाई, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि क्लास अगर हम बात करते हैं 9 से लेकर 12 तक छात्रों से 600 रुपया प्रति माह की दर से विद्यालय विकास निधि के रूप में लिया जाता है। बट अगर बात करते हैं SC ST या फिर लड़कियों के लिए या फिर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों के लिए यह शुल्क भी नहीं लिया जाता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्लियर है? सरकारी कर्मचारियों से 1500 रुपए प्रति माह लिए जाते हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो में बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, ये वो सुविधाएं हैं जो आप बहुत ज्यादा लाखों फीस पे करने के बाद भी किसी स्कूल में ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और जवाहर नवोदय विद्यालय में डियर पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो तो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लासेस हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, साथ साथ जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, वो इसी चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। यहीं पर आपको सभी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, नवोदय सैनिक स्कूल RWA इसी चैनल पर। ठीक है, तो मैं मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।